नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल कैच करो में। तो दोस्तों अब इससे पहले हमने 7 क्लासेस कर लिए हैं, आज क्लास 8 है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आशा करते हैं आपने पुराने जो क्लासेस हैं उसको अच्छे से देखा होगा और आप लोग रिवीजन कर रहे होंगे। वीडियो काफ़ी लेट बना रहा हूँ क्योंकि काफ़ी बिज़ी था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो गाइस वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक किया कीजिए, क्योंकि आप लोग ज्यादा लाइक नहीं करते हैं तो वीडियो का रीच नहीं बढ़ता है और रीच नहीं बढ़ता है तो व्यूज नहीं आते हैं। ठीक है, तो प्लीज लाइक कीजिए। अगर आप पढ़ना चाहते हैं सही तरीके से, सही अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं कि मैं एकदम मोटिवेशन के साथ पढ़ाऊं, एकदम पावर के साथ पढ़ाऊं, तो प्लीज लाइक कीजिए, वरना मजा नहीं आता है पढ़ाने में। ठीक है, तो इतना जरूर कीजिएगा। चलिए गाइस तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ लिया है। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर हम पढ़ रहे हैं, पता होगा आपको। बहुत सारे 3-4 क्लासेस हो चुके हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में, और इसमें हमें बहुत कुछ पढ़ चुके हैं अभी तक। जैसे कि आपको दिखा दें, हमने क्या क्या पढ़ा। शुरुआत में क्या था, गन्ना मशीन, है ना। गन्ना मशीन में हमने क्या क्या पढ़ा, अबाकस पढ़ा, और फिर नेपलेट्स बोन पढ़ा, है ना। तो ये हमने पढ़ा। फिर आपका आया क्या, फिर मैकेनिकल कंप्यूटर का दौर आया। मैकेनिकल कंप्यूटर में क्या क्या था, पैस्कलाइन था, और जैक्वार्ड लूम था, ये हमने पढ़ा था, और डिफरेंस इंजन था, है ना। और इसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे। वैसे मैं क्वेश्चन आगे भी डिस्कस आपसे करने वाला हूँ। अगर बात की जाए फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर की, तो वो हम किसको कहेंगे, वो हम कहेंगे डिफरेंस इंजन। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते रहते हैं, तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है ये सब चीजों को। फिर हमने पढ़ा था एनालिटिकल इंजन, है ना। और ये बनाया था हमारे चार्ल्स बेबेज, जिन्हें कंप्यूटर का पिता भी कहा जाता है, उन्होंने बनाया था। ठीक है, चलिए उसके बाद हमने पढ़ा था टेबुलेटिंग मशीन। ठीक है, और यहां तक हमने पढ़ा हुआ था, है ना। इससे आगे हम पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर, यानी इलेक्ट्रो आ चुका है यहाँ पे। अब जो कंप्यूटर्स हैं वो किससे चलेंगी, वो बिजली से चलेंगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर इतिहास में एक महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण मोड़ जो है वो 1937 में आया, जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक छात्र हार्वर्ड एच एकेन ने, ठीक है, हार्वर्ड एच एकेन ने अपने रिसर्च में जटिल गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए दुनिया का पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर। तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बन गया आपका कि दुनिया का पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा है, नाम है उसका कौन सा, मार्क वन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए, नोट करके रख लीजिए। ठीक है, तो पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा है, मार्क वन। तो उस पर जो है काम करना शुरू किया। इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए एकेन ने कई निर्माता कंपनियों से अपने विचार किए और चर्चा की सब बात पे। ठीक है, और लास्ट में जो है आईबीएम ने उनके इस प्रोजेक्ट को फंड किया। ठीक है, आईबीएम आपको पता है कंपनी है बहुत बड़ी कंप्यूटर की। चलिए, मशीन बनाने में और मशीन बनाने में भी जो है मदद की। ठीक है, आईबीएम ने, आईबीएम आपको पता ही पहले बता चुके हैं, बहुत बड़ी कंपनी है। तो इस मशीन आप देख सकते हैं, ये जो पहला कंप्यूटर था हमारा, मार्क वन, हार्वर्ड मार्क वन नाम है इस कंप्यूटर का। आप देख सकते हैं ये कंप्यूटर है। आज के समय में कितना बड़ा कंप्यूटर होता है, छोटा सा होता है ना। और ये देख सकते हैं इसका साइज, आप देख सकते हैं कितना है, उसका साइज ही बताया गया है कि इस मशीन को आईबीएम द्वारा मूल रूप से स्वचालित अनुक्रमण अनुक्रम नियंत्रित कंप्यूटर यानी ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कंप्यूटर नाम दिया गया। ठीक है, क्या नाम दिया गया इसे, ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कंप्यूटर। और ये जो है 55 फीट लंबा, कितना, 55 फीट लंबा। ये आपको बहुत कम दिख रहा होगा लेकिन ये बहुत ज्यादा लंबा है, 55 फीट लंबा है ये कंप्यूटर, सोच सकते हैं आप। और 8 फीट, सॉरी लंबा बात है, मतलब ऐसे में लंबा हुआ। और ऊंचाई इसकी कितनी है, 8 फीट, 8 फीट ऊंचाई है इस तरह से। ठीक है, और इस तरह से कितनी है, 55 फीट। ठीक है, सोच सकते हैं कितना बड़ा हो गया ये कंप्यूटर। तो इसका वजन कितना था, तो 5 टन वजन था। सोच सकते हैं 5 टन वजन। जैसे कि आप मान सकते हैं एक हाथी का वजन लगभग 1 टन के आसपास होता है, या ज्यादा भी होता है कुछ का। तो सोच सकते हैं 5 हाथी के बराबर इसका वजन था। इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब और रिलेज का उपयोग किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, किस चीज का उपयोग किया गया था, इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब और रिलेज। और इनपुट देने के लिए पंच्ड पेपर टेप का उपयोग किया गया था इसमें। ठीक है, इनपुट देने के लिए हार्वर्ड मार्क एक का इस्तेमाल पहली बार द्वितीय विश्व युद्ध यानी वर्ल्ड वार टू में किया गया था, पहली बार। और अमेरिकी नौसेना द्वारा महत्वपूर्ण गणनाएं करने में इसका जो है काम किया गया था, यानी युद्ध में सबसे पहले इसका उपयोग किया गया था वर्ल्ड वार टू में। ठीक है,
लगभग इसी समय 1936 व 1938 के बीच एक जर्मन सिविल इंजीनियर कॉनराड जूस, ठीक है, कॉनराड जूस ने जो है दुनिया के पहले प्रोग्रामेबल कंप्यूटर Z1, ठीक है, को क्या किया, विकसित किया। इस मशीन का वजन लगभग 1000 किलो था, ठीक है, जहां उसका वजन 5000 किलो था, इसका वजन था 1000 किलो, जिसमें कुछ 20,000 पार्ट्स लगे हुए थे। यह कंप्यूटर बाइनरी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स और बूलियन लॉजिक पर आधारित था, ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो ये था आपका कौन सा कंप्यूटर हमने पढ़ा अभी आपको, क्या पढ़ा हमने, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर, ठीक है। अब इसका दौर खत्म हुआ, अब क्या आया, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आ गया, ठीक है, पूरी तरह बिजली पे आधारित, ठीक। तो लगभग 1940 के आसपास कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक युग की शुरुआत हो गई थी, 1940 के आसपास, जब वैक्यूम ट्यूब को कंप्यूटर में इस्तेमाल करना शुरू किया गया। पिछले कंप्यूटर्स में कुछ मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक रिलेज का उपयोग किया जाता था, जबकि वैक्यूम ट्यूब इनकी तुलना में काफी तेज होते थे। हालांकि पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है और इसे किसने विकसित किया था, इसे लेकर जो है काफी ज्यादा विवाद है, यानी कहना काफी मुश्किल है कि किसने किया था। वैसे कुछ लोगों का कहना है कि इसका श्रेय जो है एटनॉसॉफ बेरी कंप्यूटर को दिया जाना चाहिए, जबकि कुछ कहते हैं कि एनियक इसके योग्य हैं। चलिए इन दोनों कंप्यूटर के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं, ठीक है। तो ये कहना काफी मुश्किल है कि किसने इसका सबसे पहले जो है आविष्कार किया था, तो थोड़ा विवादास्पद है, ठीक है। चलिए, तो ये जो है एटम्स ऑफ बेरी कंप्यूटर, ठीक है, इसे एबीसी भी कहा जाता है। ये पहला इलेक्ट्रिक कंप्यूटर था, ठीक है। तो इसे सन 1937 व 1942 के बीच भौतिकी प्रोफेसर जॉन वेंसेंट एटॉन्सॉफ एटॉन्सॉफ और उनके एक छात्र क्लिफ बेरी द्वारा विकसित किया गया था। आमतौर पर यह माना गया है कि यह पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, यानी फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। इसमें पहली बार इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिलेज के बजाय वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। ये जो है एबीसी कंप्यूटर लगभग 30 निर्देश प्रति सेकंड निष्पादित करने में सक्षम था। इसके साथ ही इसमें कई महत्वपूर्ण चीजें कंप्यूटर इतिहास में पहली बार लागू की गई थी और जो कि आज भी आधुनिक कंप्यूटर में मौजूद है, जैसे दिए गए डेटा के सभी संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए बाइनरी डिजिट का उपयोग करना। तो आज भी जो है हम बाइनरी डिजिट का ही उपयोग करते हैं, ठीक है। मैकेनिकल उपकरणों, स्विचेस और व्हील्स के बजाय इलेक्ट्रॉनिक्स का उपयोग करके कैलकुलेशन की गई। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के सिद्धांत का उपयोग किया गया, जिसमें मेमोरी की गणना अलग अलग थे। दोस्तों इसका जो पीडीएफ आपको हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देंगे, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और अगर मुझसे चैट करना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर मुझसे जुड़ सकते हैं, वहां मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। ये सब सुविधाएं मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। चलिए, अब ये दूसरा है एनियाक, ठीक है। अब ये एनियाक जो है ये भी दावा करती है कि हमने पहले बनाया था दुनिया का पहला कंप्यूटर, और वहां वो एबीसी वाले भी कह रहे हैं कि हमने बनाया। तो ये थोड़ा विवादास्पद है, ठीक है। तो एनियाक का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, जिसे 1973 में 73 से पहले दुनिया का पहला इलेक्ट्रिक कंप्यूटर माना जाता था। परंतु बाद में यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अपने फैसले में एनियाक पेटेंट को अमान्य ठहरा दिया। हालांकि इसे दुनिया के पहले सामान्य उद्देशिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, यानी कि फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की उपाधि मिली हुई है, ठीक है। सन 1945 में प्रेस्पर एकर्ड ठीक है, जे प्रेस्पर एकर्ड और जॉन मैचली द्वारा जो है एनियाक को विकसित किया गया था। इसका उपयोग प्रथम बार यूएस आर्मी द्वारा जटिल गणनाएं करने के लिए किया गया था। इसमें हजारों इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का उपयोग किया गया था, जिसमें वैक्यूम ट्यूब, रेसिस्टर्स, कैपेसिटर्स एंड रिले शामिल है, ठीक है। तो इसी वजह से एनियाक का जो आकार है बहुत बड़ा था। इसे रखने के लिए एक पूरे कमरे की आवश्यकता होती थी। चूंकि ये 5000 गणनाएं प्रति सेकंड कर सकता था, इसीलिए उस समय के सबसे तेज कंप्यूटर की उपाधि भी इसे मिली हुई थी। हालांकि आज के आधुनिक कंप्यूटर की तुलना में यह कुछ भी नहीं है ना। अभी के जो कंप्यूटर काफी ज्यादा तेज होते हैं। इसी युग में कई और महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर भी विकसित किए गए, और भी बहुत सारे कंप्यूटर जो विकसित किए गए इसी युग में, जिसे कंप्यूटर के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं जैसे कि यूनियाक हो गया, एडवेक हो गया, ये सब भी उसी टाइम के जो है कंप्यूटर्स हैं,
ठीक है। जैसे कि ENIAC को कब बनाया गया, तो 1949 में बनाया गया, ठीक है। और ये जो है पहला व्यावसायिक कंप्यूटर, फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर था। तो ये भी क्वेश्चन कई बार आता है कि फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर कौन सा था, तो ENIAC, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसके किसे किसे बनाया था, तो जे प्रोफेसर एकॉर्ड, ठीक है, जे प्रोफेसर एकॉर्ड। दूसरा है एडवेक। तो एडवेक का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो ये भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ही था, और जिसे मैचली और एकॉर्ड ने वॉन न्यूमैन की सहायता से बनाया था। कब बनाया था, तो 1952 में बनाया था, ठीक है। चलिए, और तीसरा कंप्यूटर आप देख सकते हैं EDSAC। तो इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डिलेज स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ठीक है। ये एक जो है एक ब्रिटिश कंप्यूटर वैज्ञानिक सर मैरिस विकल्स ने जो है और उनकी टीम ने जो है बनाया था, ठीक है। कहाँ बनाया था, तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में विकसित किया गया था इसे। ये दुनिया का पहला व्यावहारिक सामान्य उद्देशिक संग्रहित प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, ठीक है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि पहला संग्रहित प्रोग्राम कंप्यूटर यानी फर्स्ट स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर नहीं था, क्योंकि इसमें किसी प्रोग्राम को इलेक्ट्रॉनिक रूप में स्टोर करने या निष्पादित करने का पहला कंप्यूटर SSEM यानी स्मॉल स्केल एक्सपेरिमेंटल मशीन था, ठीक है। चलिए, आधुनिक कंप्यूटर की शुरुआत, अब जो है मॉडर्न कंप्यूटर्स जो है उसकी शुरुआत कब हुई, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं ये बहुत पुराना कंप्यूटर है, लेकिन ये शुरुआती दौर के कंप्यूटर हैं जब मॉडर्न कंप्यूटर का जो है सिलसिला चालू हुआ था, ठीक है। तो ये जो कंप्यूटर आप देख पा रहे हैं ये IBM के द्वारा बनाई गई है। IBM बहुत बड़ी कंपनी है कंप्यूटर की, और इसका मॉडल आप देख सकते हैं 5150 है, ठीक है। तो हालांकि आधुनिक कंप्यूटर की कल्पना बहुत पहले ही एलन ट्यूरिंग द्वारा की जा चुकी थी। उन्होंने एक यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन को अपने आइडिया को प्रस्तुत करते हुए यह साबित किया कि ऐसे मशीन किसी भी चीज की गणना करने में सक्षम है जिसकी गणना की जा सकती है। उन्हीं की सोच के आधार पर कंप्यूटर को निरंतर विकास में सहायता मिली, काफी सहायता मिली, ठीक है, क्योंकि उनका विश्वास था कि ऐसा किया जा सकता है, ठीक है। तो जहां विश्वास है वहां आविष्कार होते रहते हैं। लेकिन आज कंप्यूटर को हम जिस रूप में देखते हैं इसकी शुरुआत 1950 से हुई, ठीक है। और जब विलियम शॉकले और जॉन बर्डिन और वाल्टर बटारिन ने जो है बेल लैब में ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था। इससे पहले कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था, लेकिन जब ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ तो फिर ट्रांजिस्टर, आज भी लगते हैं ट्रांजिस्टर्स, है ना। तो ट्रांजिस्टर क्या थे, आकार में बहुत छोटे होते थे और बिजली की बहुत कम खपत करते थे। इसीलिए जब इन्हें वैक्यूम ट्यूब की जगह इस्तेमाल किया गया तो कंप्यूटर पहले की तुलना में छोटे हो गए और काफी तेज भी हो गए, ठीक है। और इसी दौरान सन 1953 में दुनिया की पहली कंप्यूटर भाषा कोबोल, यहां से एक और क्वेश्चन बन गया आपका कि दुनिया की पहली कंप्यूटर भाषा कौन थी, तो कोबोल थी, ठीक है, कोबोल, ठीक है। तो कोबोल को जो है ग्रेस होपर द्वारा विकसित किया गया था। कोबोल जो है किसके द्वारा विकसित किया गया था, ग्रेस होपर। हालांकि इसमें कुछ ही साल बाद जो है 1956 में एक और प्रोग्रामिंग भाषा पेट्रॉन को भी लॉन्च किया गया, ठीक है। तो पहली हो गई कोबोल, दूसरी हो गई फोर्ट्रैन। वैसे फोर्ट्रैन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आधुनिक कंप्यूटर के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब 1959 में इंटीग्रेटेड सर्किट या आईसी चिप का आविष्कार हुआ। देखिए, अब जो है आईसी चिप का भी आविष्कार हो गया है, इंटीग्रेटेड सर्किट का। तो इसे जैक किबली, किसने, जैक किबली और रॉबर्ट नॉइस, ठीक है, रॉबर्ट नॉइस द्वारा जो है बनाया गया। किसे बनाया गया, आईसी चिप को, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट को, ठीक है। तो इसकी खासियत ये थी कि इस चिप में कई सारे इलेक्ट्रॉनिक घटक जैसे ट्रांजिस्टर, रजिस्टर और कैपेसिटर को आपस में जोड़ दिया जाता था, जिस कारण कंप्यूटर पहले के मुकाबले आकार में और भी छोटे हो गए और भी पावरफुल हो गए, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप जो था उसके विकास होने से जो है पीसी, लैपटॉप और मोबाइल फोन जैसे कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने के जो है रास्ते वो साफ हो गए थे। तो इससे बहुत बड़ा जो है फायदा पहुंचा, ठीक है। तो इसके कई साल बाद जो है लगभग 1980 में MS डॉस यानी माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके ऊपर चित्र में दर्शाया गया है कि वो विकसित किया गया, जिसे IBM के पहले पर्सनल कंप्यूटर मॉडल 5150 के साथ उपयोग किया गया था। जैसे मैंने आपको पहले दिखाया चित्र में, ये वाला जो कंप्यूटर है, ठीक है। तो इस समय तक कंप्यूटर काफी अधिक
काफी यानी आधुनिक हो चुके थे, यानी मॉडर्न हो चुके थे, और वे गणनाएं करने के अलावा कई और भी काम करने में सक्षम थे, जैसे गेम्स हो गया, बहुत सारी चीज हो गए, ठीक है, वीडियो एडिटिंग हो गया, वो सब स्टार्ट हो चुका था उस टाइम पे, ठीक है। आगे की कंप्यूटर तकनीक में कई सारे बदलाव हुए, इसके फलस्वरूप आज के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इतने उपयोगी बन पाए, ठीक है। इनकी उपयोगिता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आज से लगभग हर क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। हर एक चीज में आप देख सकते हैं, जहां भी जाइएगा वहां कंप्यूटर का इस्तेमाल होता ही होता है। हर चीज में कंप्यूटर का इस्तेमाल लगभग लगभग आज के दिन में एकदम मैंडेटरी हो चुका है ना। इसलिए आप जो जो जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो जॉब भी आपको करना है तो कंप्यूटर आना चाहिए, तभी आप जॉब कर सकते हैं। इसलिए आपका जो है ये पढ़ना बहुत जरूरी है। कंप्यूटर का इतिहास जो है हमने पढ़ लिया संक्षेप में। एक बार बता देता हूँ कि कंप्यूटर का इतिहास एक कैलकुलेटिंग डिवाइस को विकसित करने की सोच से हुआ था, है ना। और इसमें हमने गणना मशीन से आधुनिक कंप्यूटर बनाने तक के इतिहास को बहुत ही अच्छे से समझा, है ना। स्टार्टिंग कहाँ से हुई, गणना मशीन से, और हमने अंत कहाँ पे किया, आधुनिक मशीन से, है ना। चलिए, तो ये हमारा था कंप्यूटर का इतिहास। मैं सोच रहा हूँ आगे भी पढ़ाता हूँ आपको आज। तो कंप्यूटर जनरेशन इन हिंदी। तो अब कंप्यूटर में जो बहुत सारी जनरेशन है, इससे बहुत सारे जो है क्वेश्चन आपको पूछ जाते रहते हैं, ठीक है। तो क्या करूं, देख लेता हूँ कितना लंबा वीडियो बन चुका है। तो लंबा हो चुका है काफी वीडियो, तो मैं इसको जो है नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये काफी वीडियो लंबा हो चुका है। तो गाइस, हाँ, एक मैम जो पढ़ाना स्टार्ट की थी हिंदी, उनकी वीडियो पे आप लोगों ने अच्छा रिस्पांस नहीं दिया, तो मैम भी पता नहीं रिस्पांस दे नहीं रही है। देखते हैं बात करके। तो आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक किया कीजिए ज्यादा से ज्यादा, तभी जो है मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो चलिए, अब हम पढ़ेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में, हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के जनरेशंस के बारे में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। और चैनल पे बने रहिएगा हर एक तरह की जॉब अपडेट पाने के लिए, और ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस भी आपको हमारे चैनल पे आप मिलने वाले हैं। तो उसके लिए तैयार रहिए एकदम अच्छे से। को हर एक तरह के ऑनलाइन अर्निंग टिप्स एंड ट्रिक्स हम देते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो तक के लिए। गुड बाय, टेक केयर।